नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। गुजरात बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में बात करेंगे कुछ खास खबरों पर जो गुजरात में रही चर्चा का विषय। शुरुआत करेंगे अहमदाबाद से, जहां साइबर क्राइम ने फर्जी आधार कार्ड बनाकर आपराधिक गतिविधि करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को ये सफलता कैसे मिली, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अहमदाबाद में रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 माह से उनके नाम व पते का उपयोग कर किसी अन्य व्यक्ति का फोटो युक्त आधार कार्ड, पैन कार्ड अलग अलग तिथियों में डाक द्वारा उनके घर भेजा गया। साथ ही आरोपी ने इनमें से एक आधार कार्ड का उपयोग करके कोटक महिंद्रा बैंक में खाता खोला और उसमें अवैध लेन देन किया। इसकी जानकारी उन्हें शिकायतकर्ता घर बैंक खाते की चेकबुक देखने के दौरान हुई, जिसके आधार पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने वेल ऑर्गेनाइज्ड गैंग के मुकेश गोंडलिया, मुकेश गोस्वामी, धीरज पटेल, किस्मत अली उर्फ अरमान कुरैशी और कमलेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पे एक सीनियर सिटीजन ने एक एफआईआर रजिस्टर करवाई थी कि जिसमें जो सीनियर सिटीजन है उनके घर पे मार्च 2024 में एक आधार कार्ड डिलीवर हुआ था। उस आधार कार्ड का नंबर जो विक्टिम है उसके अलावा दूसरा आधार कार्ड नंबर था, बट उस आधार कार्ड में जो नाम और एड्रेस था वो विक्टिम का था और फोटोग्राफ था वो किसी और व्यक्ति का था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आगे यही आधार कार्ड उनको अलग अलग चेंजेस के साथ उनके घर पे फिर से डिलीवर हुआ था और कुछ महीने बाद उनके घर पे कोटक महिंद्रा बैंक की किट आई थी जो जिसपे जो विक्टिम है उसने ज़्यादा तहकीकात की तो ये पता चला था कि ये कोटक बैंक का जो अकाउंट है वो अहमदाबाद में खोला गया है और यही फेक डॉक्यूमेंट का उपयोग करके खोला गया है जो कि विक्टिम ने नहीं खोला था। तो इस मामले की जो एफआईआर है अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आईटी एक्ट की सेक्शन 66 फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट और आईपीसी की अलग अलग धाराओं में रजिस्टर की गई थी, जिसके इन्वेस्टिगेशन में हमारे पीआई डांगर और उसकी टीम ने इन 5 लोगों को अरेस्ट किया है। सर, ये जो डॉक्यूमेंट्स जो फोर्जरी हुई है इस कैसे की गई, क्या किया गया, इस बार विषय में भी कुछ प्रथम दृष्टया पता चला है? प्रथम दृष्टि आप तक जो पता चला है कि जो उसमें पहला आरोपी है जो मुकेश गोंडलिया है, एक्चुअली उनको हायर किया था दूसरा एक जो मेन अक्यूज है मुकेश गोस्वामी ने। मुकेश गोस्वामी और अन्य जो अक्यूज है कमलेश जोशी, उन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया था कि जो विक्टिम है उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि विक्टिम की डेथ हो गई है और उनके नाम की जो प्रॉपर्टी है वो बचाना चाह रहे थे। इसीलिए उसने मुकेश गोंडलिया को कांटेक्ट किया कि जिसको विक्टिम की आइडेंटिटी देके फिर उनके फॉर्ज डॉक्यूमेंट करके ये प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे वो लोग। और दूसरे जो को एक्यूज्ड है उसमें एक किस्मत अली कुरैशी जिसका नाम अरमान भी है और दूसरा एक धीरज पटेल, ये दोनों में मिलके बायर को फाइंड करने में और ये प्रॉपर्टी सेल करने में उनकी हेल्प करी। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में फतेवाड़ी नहर के पास व्यापारिक विवाद में 2 गुट आमने सामने हो गए। वहीं इस झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में फतेवाड़ी नहर के पास व्यापारिक विवाद में 2 गुट आमने सामने हो गई। इस झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। इसे लेकर पुलिस ने कुल 9 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वेजलपुर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल देर रात फतेवाड़ी में बिस्मिल्ला मस्जिद के पास 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। फैब्रिकेशन व्यवसाय की प्रतिद्वंदिता में आमने सामने हुए 2 गुटों के बीच हुई झड़प में नवाज उर्फ रघु शेख की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य आरोपी भी घायल हो गए। जुल्फिकार उर्फ भुट्टू शेख, कासिम खान शेख और जफर शेख को पुलिस ने हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है, जबकि सरताज शेख और फराज शेख को मारपीट के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन दोनों अपराधों में कुल 9 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। ગઈકાલે 2:30 વાગ્યાની આસપાસ મેસેજ આવેલો હતો કે ફતેવાડીની અંદર મારામારીનો બનાવ બન્યો છે, એટલે તાત્કાલિક સ્થાનિક પોલીસ અને બધા અધિકારી ત્યાં પહોંચી ગયા હતા અને જેને વાગેલું હતું વધારે એ નવાઝીન ઉર્ફે રઘુ કરીને છે અને તો હોસ્પિટલાઇઝ કરાયો હતો। એ સિવાયના જે હતા એને પોલીસે હોસ્પિટલાઇઝ બધાના કર્યા હતા અને સારવાર દરમિયાન જે નવાઝીન કરીને હતો એનું મોત થયેલ છે। આખો બનાવ એવો છે કે જે પહેલો તો બંને જે સામસામે મારામારી કે છે બંને અંદર સગા એકબીજાના સગા થાય છે અને ધંધાકીય જે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો હતો એના કારણે આ બોલાચાલી થયેલી છે ને એમાં આ મોટું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને એમાં જે નવાઝીન કરીને છે એનું મોત થયું છે। એ સિવાય બંને પક્ષે બીજા જે માણસો છે એમને નાની મોટી ઈજાઓ પણ થયેલી છે। બંને તરફથી ક્રોસ ગુના દાખલ કરવામાં આવેલો છે। એક તરફે BNS 103 મુજબ અને સાથે રાયોટિંગ છે
અને બીજા પક્ષે બીએનએસ 118(2) મુજબ સાથેના વિક્ટિમનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. સર આમાંથી કોઈ મુખ્ય કોઈ ગુનેગાર ઇતિહાસ ધરાવે છે કે એવું કંઈ? આમાં અત્યારે જે આરોપી પકડવાના બાકી છે એ પૈકી નાઝીમ કરીને છે, એની ગુનાહિત હિસ્ટ્રી છે કે અગાઉ એણે ગુના કરેલા છે એવું જ, પણ એ પકડાયો નથી હજી, અને એ ગુના ગુજરાતમાં નથી કરેલા, એ મૂળા દિલ્હી બાજુથી આવેલા છે, એટલે ત્યાં ગુના કરેલા હોવાનું અત્યારે છે, એટલે એની પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. અત્યારે હાલ આરોપીઓ જે બંને પક્ષ છે એમાંથી બંને પક્ષના મોટાભાગના આરોપીને પોલીસે પૂછપરછ અર્થે લાવી દીધા છે અને ધરપકડની કાર્યવાહી ચાલુ છે. જે 103 મુજબનો ગુનો છે એની અંદર ટોટલી 5 આરોપી છે, એ પૈકી 3 આરોપી પોલીસે પૂછપરછ માટે લાવી દીધા છે અને 2 આરોપીની તપાસ ચાલુ છે. અને સામા પક્ષે જે 118(2) મુજબની ફરિયાદ છે એમાં પણ જે 5 આરોપી છે એમાંથી એકનું મરણ ગયું છે ને 4 આરોપી પોલીસે પૂછપરછ અર્થે લાવી દીધા છે. સર આમાં અગાઉ આવી રીતે ઝઘડો થયો કે પ્રથમ વખત જ ધંધાકીય બાબતે ઝઘડો થયો? એ પોલીસ સ્ટેશને કોઈ અગાઉ એ લોકોને બોલાચાલી થયેલી પણ પોલીસ સ્ટેશને જાણ કરી નહોતી. ફર્સ્ટ ટાઈમ આવો ઇસ્યુ બનીને પોલીસ પહોંચી ગઈ અને ઉગ્ર જે આખો બનાવ હતો એ ઉગ્ર થઈ ગયો ને એના કારણે ગંભીર ઇજા થતાં મરણ ગયું છે. अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जहां गुजरात के वाघोडिया तालुक के रवाल गांव में 20 वर्षीय युवक की बाइक को अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार के वो फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर ही मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। गुजरात वाघोडिया में तालुक के रवाल गांव के 20 वर्षीय युवक की बाइक को अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार के फरार, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्राथमिक माहिती अनुसार बाइक सवार का नाम रवाल गांव का संजय भाई मकवाना था। प्रारंभिक जानकारी में पता चला कि वह एक बच्चे का पिता था। वाघोडिया काम से घर लौट रहा था। आरआर केबल कंपनी के पास एक अज्ञात वाहन चालक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार, जिससे एक पैदल यात्री ने एम्बुलेंस 108 को खबर दी। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना वाघोडिया पुलिस को देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो पता चला कि मृतक रवाल गांव का संजय भाई मकवाना है। परिजन को सूचना देने के बाद तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस उसको जरोद रेफरल अस्पताल ले गई। पोस्टमार्टम और दुर्घटना की आगे की जांच कर रही है पुलिस। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।